स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रेड यूनियनिज्म। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो दो सेक्टर मैंने आपको बताए थे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनके ऊपर पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन टिका हुआ होता है, उसमें सबसे पहला होता है ओनर या मैनेजर्स और दूसरे होते हैं वर्कर्स, वर्कफोर्स, जो कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम करती है। तो आज हम उसी दूसरे सेक्टर यानी वर्कफोर्स से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्रेड यूनियनिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ट्रेड यूनियन क्या है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। व्हाट इज ए ट्रेड यूनियन? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉइज फॉर्म्ड मेनली टू, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्कर्स की या एम्प्लॉइज़ की, जो कि मिलकर के सेम बेनिफिट्स के लिए या सेम डिमांड के लिए या अपनी सैलरी, पे, वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ या सेफ्टी को लेकर के एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अपने ऑनर्स के साथ में, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में जो है बात करने के लिए या अपनी डिमांड रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियलिस्ट पर प्रेशर बनाया जा सके और उनसे अपनी मांगें मनवाई जा सके। साथ साथ इन ट्रेड यूनियंस का जो दूसरा जो पर्पस होता है वो ये होता है अपने वर्कर्स को इकट्ठा रखना, मैन फोर्स को इकट्ठा रखना, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनसे भी अपने जो हैं बातें मनवाई जा सके, बेनिफिट्स जो हैं वो लिए जा सकें और सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके कि वो वर्कर्स के लिए या उनके बेनिफिट्स के लिए जो हैं नए नए प्रोविज़न्स करे, नए नए कानून बनाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है मैंडेटरी करे उनको लागू करना। तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक तरीका है अपनी डिमांड्स को, अपनी जो जेन्युइन जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार से और इंडस्ट्रियलिस्ट से जो है अपनी बातें मनवाने के लिए एक ग्रुप में रहना और एक ग्रुप बना करके उसके थ्रू अपनी बात को आगे पहुंचाना। क्योंकि अकेला कोई वर्कर जो है वो अपनी बात नहीं कह पाएगा, ना मनवा पाएगा, लेकिन अगर सारे वर्कर्स इकट्ठा रहेंगे और इकट्ठे एक कॉमन ऑब्जेक्ट्स को लेकर के बात करेंगे तो उनकी बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी और इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, बजाय इसके कि हर एक इंडिविजुअल अपनी अलग अलग डिमांडों को लेकर के बात करें। कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जो तैयार किए जाते हैं एजेंडे, उनको मनवाने के लिए ये जो है ट्रेड यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें जो बात आती है कि ट्रेड यूनियन जो है वो बनाई क्यों जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला है नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स ऑन वेरियस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़। सबसे पहला जो ट्रेड यूनियन बनाने का जो मेन पर्पस है, जो कि मैंने अभी बताया भी आपको, कि अपने एम्प्लॉयर के साथ में नेगोशिएशन करना वेरियस कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको लेकर के नेगोशिएशन करना और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन वे तैयार करना जिस पर कि सारे वर्कर्स जो है ट्रेड यूनियन और जो एम्प्लॉयर है वो सहमत हो सके कि इस कंडीशन में या इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए नेगोशिएशन करना। सेकंड है इम्प्रूव द टर्म्स एंड कंडीशन एट देयर वर्क प्लेस। दूसरा है कि वर्कर जहाँ जिस कंडीशन में काम करते हैं, अक्सर ये देखने में आया है कि उनकी हेल्थ और सेफ्टी के साथ बहुत खिलवाड़ किया जाता है। कई ऐसे जो है हार्डेस्ट वर्क होते हैं, डेंजरस वर्क होते हैं, जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं और उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ऐसी जो वर्क प्लेस से रिलेटेड कई सारी कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, उनको जो है उन पर बात करने के लिए, उन पर नेगोशिएशन करने के लिए और उनमें सुधार लाने के लिए अपने एम्प्लॉयर पर प्रेशर बनाना, सरकार पर प्रेशर बनाना कि उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ताकि वो उनको मानना जो है इन्वेस्टर्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए मैंडेटरी हो जाए। तो इस तरह की मांगें मनवाने के लिए जो है ट्रेड यूनियन जो है ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वर्क करती हैं। और तीसरा इसमें है एनहांस देयर स्टेटस इन सोसाइटी, और उनका जो सोसाइटी में स्टेटस है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेटस हो या सोशल स्टेटस हो, उसको बढ़ाने के लिए और उनको भी एक रिकग्निशन दिलवाने के लिए कि वो भी एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, इंडस्ट्रियल पार्ट हैं,
इकोनॉमी का हिस्सा हैं और उनकी वजह से ही प्रोडक्शन होता है, तो उनको भी एक सोशल जस्टिस मिले और एक पॉलिटिकल जस्टिस मिले और उनकी भी मांगे, उनकी भी डिमांड जो है वो जेन्युइन जो है वो मानी जाए और उनको भी एक रिकग्निशन मिले। तो इसके लिए भी ट्रेड यूनियन जो है वो काम करते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज देयर आर लॉ गवर्निंग द फॉर्मेशन, मेंबरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ में, लगभग पूरी दुनिया की 95% कंट्रीज़ में जो है गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि उनके थ्रू आप जो है ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप ले सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है अपनी बातों को आगे तक पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने का और उनसे नेगोशिएशन करके अपने जो अधिकार हैं, जो अपने राइट्स हैं उनको हासिल करने का, जिससे कि वर्कर्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके और कम से कम जो है इंडस्ट्रियल जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल पीस रहे और कम से कम वहाँ पर प्रॉब्लम्स इकट्ठी हों, कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखें। तो इसके लिए जो है खुद ही गवर्नमेंट जो है कुछ ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कुछ जो है खुद ही जो है उनके कुछ लॉ बनाती हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वर्कर्स अपनी ट्रेड यूनियन को फॉर्म कर सकें और गवर्न कर सकें। इससे आगे हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन की इंडिया में, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो इसमें हम यहाँ बात करते हैं कि इंडिया में कब से जो है ट्रेड यूनियन जो है उनसे रिलेटेड जो है काम स्टार्ट हुआ था। हम ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ लगी हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद ही लगनी स्टार्ट हुई हैं, तो उसी के बाद जो है हमारे यहाँ पर ये ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट यहाँ आया था। तो फर्स्ट वर्कर्स यूनियन इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर लोखंडे वाज डेवलप्ड इन 1890। अगर हम फर्स्ट वर्कर यूनियन की बात करें तो वो 1890 में मिस्टर लोखंडे ने जो है की लीडरशिप में बनाई गई थी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। जैसे जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, जो थोड़ा बहुत जो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री लगी या बाकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इस्टेब्लिश की, तो उसकी वजह से जो है सोशल कंडीशंस चेंज हुई, इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हुई और पॉलिटिकल कंडीशंस हमारे यहाँ जो चेंज हुई। उसके बाद इन 1920 AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस was formed the first all India trade union। ये एक सबसे पहली ट्रेड यूनियन थी जो इंडिया में बनी थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड बॉट स्प्लिट इन AITCU। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर AITUC जो है वो जो है स्प्लिट हो गई थी, यानी टुकड़ों में बट गई थी। और इसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इन द फॉर्मेशन ऑफ INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो बनाई गई थी वर्कर्स के लिए। सोशलिस्ट सेपरेटेड फ्रॉम AITUC फॉर्म्ड एज HMS, हिंद मजदूर सभा। जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने अपनी एक अलग जो है जो यूनियन है वो फॉर्म की, जिसको हिंद मजदूर सभा के नाम से जाना जाता है। ये 1948 में बनाया। सम अदर यूनियंस वर आल्सो फॉर्म। इसके बाद कुछ और यूनियंस भी बनी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं आज भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इकोनॉमिकल सेक्टर में। दे वर BMS, भारतीय मजदूर संघ इन 1955 में भारतीय मजदूर संघ बनाया गया था। HMP, हिंद मजदूर पंचायत इन 1965 एंड CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन इन 1970 और C2 यानी CITU जो है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ये 1970 में फॉर्म किया गया था। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पर जो है कुछ जो सबसे ज़्यादा जो है जिनके पास रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो मैं उन यूनियन की बात करी है यहाँ पर आपसे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर वाली यूनियन है और इनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और जो है सोशल प्रेशर रहता है जो है वर्कर्स के बेनिफिट्स को लेकर के, वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के और वर्कर्स की जेन्युइन डिमांड को लेकर के। तो इस तरह से जो है इंडिया के अंदर जो है ट्रेड यूनियन जो है वो बनाई गई हैं और उनको फॉर्म किया गया है।